इसी लाहौर में हम पेश हुए थे 96/23 FIR में मेरा नाम था। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है हाजिरी के लिए पेश हुआ था। आपने देखा कि कल फॉर्म 47 की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने अपना बजट तो पास करा लिया, लेकिन जो हमें ये कहते थे कि हम एक आवाम को रिलीफ बजट देंगे, उसमें रिलीफ का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन अगर किसी को रिलीफ मिली है तो ख़ुद रिलीफ ले ली है। अपने मेंबरान की मरात में भी इजाफा कर दिया, टिकटों में भी इजाफा कर दिया, तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया, और मुल्क का जो गरीब है उसकी कमर तोड़ दी। जो इस मुल्क का एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर इन्होंने दुगना तिगना जो है टैक्स लगा दिया है। और ना इन्होंने दूध पीता बच्चा छोड़ा है, ना इन्होंने सैलरीड क्लास छोड़ी है, ना इन्होंने किसान छोड़ा है। हर तबके को इन्होंने मसल के रख दिया है। आपने देखा कि इन्होंने कहा था हम GST नहीं लगाएंगे, लेकिन GST को 5% से बढ़ा के 18% कर दी है। इसी तरीके से इस मुल्क के किसान के साथ जो कुछ इस हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी में किया, अभी वो उस सदमे से नहीं संभल पा रहा था कि इन्होंने एग्रीकल्चर इनपुट्स के ऊपर, ट्रैक्टर्स के ऊपर, खाद के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर 18% जो है GST लगा दी है। DAP जो कि एक किसान का ख्वाब बन के रह गया कि अपनी फसल में वो DAP का इस्तेमाल कर सके, उसके ऊपर भी जो है GST 5% से बढ़ा के 18% कर दी। और ऐसे दीगर अशिया के ऊपर भी इन्होंने PLD लगाया है वो 60 रुपये से बढ़ा के 80 रुपये फ़ी लीटर कर दी है। कल मैं देख रहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब बार बार कह रहे थे कि जी हमने फूड इन्फ्लेशन में कमी की है, लेकिन आपके इल्म में है कि जैसे जैसे PLD बढ़ेगा और जैसे जैसे आपकी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो महंगी होती जाएंगी, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा। आपने अभी सवाल किया है पंजाब का, तो वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया और फ्लोर द हाउस पर खड़े होकर उन्होंने बात की कि जी मैं मफाहमत करना चाहता हूँ, मैं इनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं और ये करते कुछ और हैं। इन्होंने कल बात की कि हाथ बढ़ाने की, मफाहमत की, और पंजाब के अंदर जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है भच्चर साहब, ना उनको तकरीर करने दी गई। जब उन्होंने उसके ऊपर थोड़ी सी मज़ाहमत की, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो उनसे उनका दफ्तर ले लिया गया, उनका स्टाफ ले लिया गया, उनकी गाड़ी ले ली गई। अब अगर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को तकरीर नहीं करने देंगे, उसको अपोजिशन का बयानिया मौक़िफ़ नहीं देने देंगे, तो उस माहौल में और फिर उसके साथ आप इतने पर्सनल हो जाएंगे कि उसकी गाड़ी, उसका स्टाफ, उसका दफ्तर ले लेंगे, तो मुझे आप बताएं उस माहौल में क्या मफाहमत की बात होगी। वज़ीर आज़म साहब बात करें मफाहमत की, और राना सनाउल्लाह साहब जो उनके पंजाब के सदर हैं वो कह रहे हैं कि जी 5 साल के लिए इमरान खान को अंदर रखेंगे, और अगर हमें नए केसेस बनाने भी पड़े तो हम नए केसेस बनाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि इनके कॉल और फेल में हमेशा फ़र्क रहता है। बाकी केसेस हमारे आपके सामने हैं, सारे अपने अपने केसेस में पेश हो रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ ये ट्रायल चली है, मैंने ये अक्सर बात की है कि आज साल से ऊपर हो गया 9 मई के केसेस को, और अब ट्रायल्स चलनी शुरू हुई हैं। जहाँ जहाँ ट्रायल चली है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बाइज़्ज़त तरीके से बरी किया है। फैसलाबाद में हो, पिंडी में हो, मुल्तान में हो, दीगर केसेस में हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि यह ट्रायल यहाँ पे चली है, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा और कारकुन हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से बरी होंगे। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने दरख्वास्त को खारिज किया है। हमने फ़ैसला किया है बतौर पार्टी का हम उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारा मानना ये है कि ये हमारा एक ड्यू हक था जो हमसे छीना गया है, तो इंशाल्लाह वो सब जुडिस है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे।